कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही ताज नगरी में का नाम नहीं ले रही हैं। जिला प्रशासन की अधूरी व्यवस्थाएं लोगों को लॉकडाउन में राहत मुहैया कराने में नाकाम साबित हो रही हैं और इन सब के जीते जागते नजारे सड़कों से लेकर हॉट स्पॉट एरिया में भी लोग बयां करने पर मजबूर हैं और इन सब अनकही हकीकत आपको रूबरू कराने के लिए मून न्यूज की इस खास मुहिम में आपको हॉट स्पॉट क्षेत्रों के हालातों से हम रूबरू कराएंगे। रूप में सामने आए इस कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी दुनिया ही जूझ रही है। कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया में लोगों की जान बचाने के लिए यूं तो सभी भरसक प्रयास शासन और प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। शुरुआती दौर में ही लोगों को इस महामारी से बचाव के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं और जानकारी देना शुरू कर दी गई थी, लेकिन इन सबके बावजूद भी ताज नगरी आगरा में इस वायरस का असर बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। ताज नगरी आगरा में पहला केस खंडारी इलाके में रहने वाले जूता कारोबारी को मिला था। इस परिवार के 5 सदस्य संक्रमित हुए थे। इसके बाद मार्च में मात्र 12 केस ही निकल कर सामने आए थे, लेकिन जैसे ही महीना बदला, अप्रैल की शुरुआत होते ही 70 संक्रमित केस सामने आए, जिसके बाद जिला प्रशासन ने ताज नगरी आगरा में मौजूद उन सभी संक्रमित क्षेत्रों को हॉटस्पॉट करना शुरू किया। हॉटस्पॉट एरिया को प्रतिबंध में तब्दील करते हुए आवाजाही तरह से रोक भी लगाई गई, हालांकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जिला प्रशासन की मुहिम बेहद सराहनीय नजर आई। यह नज़ारे जो अब तक आपने देखे वह जिला प्रशासन द्वारा ताज नगरी आगरा को संक्रमण से बचाने के लिए तमाम तरह की तब्दीली 2 में से एक थे। वहीं जब हमने इन हॉटस्पॉट एरिया की तरफ रुख किया और यहाँ मौजूद लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जाना तो मालूम हुआ कि हॉटस्पॉट एरिया में रह रहे लोगों के लिए यह समय काटना किसी जेल से कम नहीं है। हॉटस्पॉट एरिया का जायजा लेने की शुरुआत शिपी टोला काजीपाड़ा क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में मौजूद हॉटस्पॉट नाला काजीपाड़ा में जहां रहने वाले लोगों से मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात की तक की से क्या खाए जावे, ना सब्जी वाले आवे ना कोई आवे, यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। कब से नहीं आया? शुरू से ही नहीं आया इसका तो कभी ना आया जानटोरी, कुछ भी ना आया जानटोरी, अभी तक ना आया। सब्जी की बात करें तो कछु नहीं आ रहा है। बच्चे घर में दूध दही नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। जरा जरा से बच्चे 9 महीने के बच्चे हमारे, कोई कुछ नहीं आ रहा है हमारे बच्चे के लिए। आपका नाम क्या? सावित्री। सब्जी क्या समस्या चल रही है आपको पूरे लॉकडाउन के चलते? समस्या क्या है, बच्चों के काम धंधे है नहीं है, कोई सुविधा मिल पा रही नहीं है यहाँ पर किसी से। क्या समस्या है? समस्या क्या है मतलब कुछ भी नहीं है, राशन पानी जैसे बच्चे छोटे छोटे कोई सुविधा नहीं है। मतलब क्या नाम है आपका? माया देवी। मतलब कहाँ रहती हैं आप? यहाँ नाले का पड़े। ये एरिया हॉटस्पॉट करा गया है क्या है? ये करा गया है, वैसे उन्हें बड़ी बीमारी थी। अच्छा। हाँ, कोई रिपोर्ट तो आई नहीं है उनकी, मगर हॉटस्पॉट है ये? हाँ। अच्छा, तब से किया गया था अब तक है ये कि हटा दिया गया है? अभी नहीं हटाया है, ये लग रही है बंद है। अच्छा, हॉटस्पॉट में आपको क्या समस्या आ रही है? जो समस्या है, कुछ बाजार भी नहीं खुल रहा है, यहाँ काम भी नहीं है, कुछ यहाँ आ नहीं रहा है। आप जो रसद सामान है, रसोई का सामान है, लेने जा पाती हो नहीं जा पाती हो? कहीं नहीं जा पाते, बाजार बंद होता है। आपको यहाँ से निकलने देते हैं? लिखत जानते हैं तो कब हो जाओ ना है तो लिखत ना दे तो दाल ले ली है, जिस सब्जी फब्जी आ गई है ठेलन पे वो ले ली है हमने। क्या ठेल वाले प्रतिदिन हर रोज आते हैं कि नहीं? आते आते ना आते, लड़की बेचती है तो वो लड़की पे ले लेते हैं। मतलब जैसे तैसे काम चल रहा है या सब सुविधा है थोड़ी बहुत? कोई सुविधा नहीं। आपको अगर अस्पताल जाना हो, दवाई लेने जाना हो तो क्या जा पाते हैं आप? कहीं नहीं जा पाते हैं, बंद है। पुलिस होती है तो नगमाने कर देते हैं, अंदर ही रहो और कोई सामान लेवे जाते कह जाते तो। महिलाओं की माने तो हॉटस्पॉट की सूची में इनका क्षेत्र जब से आया है तभी से जैसे तैसे अपनी गुजर करनी पड़ रही है। वहीं जब हमारा कैमरा इन महिलाओं से हटकर उन क्षेत्रों की गलियों में घूमा तो यह हर जगह हर घर में लटके हुए ताले नजर आए और जिला प्रशासन के अगले आदेश के बाद इस क्षेत्र में हॉटस्पॉट की लिफ्ट से दूर किए जाने की आशा के लिए कुछ लोग और बच्चे अपने घरों की खिड़कियों से झांकते हुए नजर आए। लंबे अरसे बाद अपने क्षेत्र में कैमरा घूमता हुआ देख इन लोगों ने सिर्फ इतना ही पूछा कि हॉटस्पॉट की लिफ्ट में हमारे क्षेत्र का नाम कब हटेगा साहब, क्योंकि अब तो खाने पीने की समस्या बड़े पैमाने पर व्याप्त है।
क्योंकि यहाँ मूलभूत सुविधाओं के नाम पर जिला प्रशासन सिर्फ उनसे भेदभाव करता हुआ ही नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव बौद्ध है और और कहाँ रहते हैं, किस एरिया में? काजीपाड़ा क्षेत्र के अंदर। क्या वो हॉटस्पॉट एरिया है क्या? हाँ बिल्कुल, क्या है वो? हॉट स्पॉट एरिया है और लगभग 17 अप्रैल से वो क्षेत्र सील किया हुआ है। लेकिन वहाँ पे जो खाने पीने की जो सामग्री है वो नहीं पहुँच पा रही है और लोग काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो और इतना ही नहीं, और जिन लोगों के पास घरों के अंदर उनके राशन कार्ड नहीं है और उनके लिए भी कोई प्रशासन या शासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। और इतना ही नहीं है, जो किसी व्यक्ति को या महिला हो या बच्चे बुजुर्ग जो भी हों, किसी काम से वो बाहर भी जाते हैं तो उनके साथ में, महिलाओं के साथ में जो प्रशासन के लोग पुलिसकर्मी हैं वो इतनी बदसलूकी और उनके साथ में महिलाओं को अंदर जो डंडे मारने का भी काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा क्षेत्र हमारा नाला काजीपाड़े के अंदर लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, खाने पीने की चीज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं और लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बताते चले कि 18 अप्रैल को पहला कोरोना वायरस संक्रमित केस मिलने के चलते वार्ड संख्या 1 के नाले काजीपाड़ा क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित किया गया। शुभम नामक युवक के संक्रमित मिलने के बाद से पूरे क्षेत्र ही को बैरिकेड करते हुए हॉटस्पॉट की सूची में दर्ज किया गया था। वहीं इस सब के बाद थर्मल स्क्रीन के जरिए पूरे क्षेत्र से 2 युवक और संक्रमित मिले थे, जिसके बाद से नाला काजीपाड़ा क्षेत्र में अभी तक हॉटस्पॉट की सूची में रखा गया है। इन्हीं सब के बाद जब यहाँ मौजूद क्षेत्रीय पार्षद पुत्र मनीष कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र में संक्रमित लोगों के मिलने के चलते यह पर सब्जी विक्रेता नहीं आते हैं। हॉट स्पॉट एरिया होने के कारण बैरिकेड किया गया है, जिसको लेकर लोगों का यहां से निकलना भी मुश्किल होता है। ये काजीपाड़े में हॉट स्पॉट किया गया है और यहाँ आप देख ही रहे हैं, यहाँ लोग बिल्कुल पालन कर रहे हैं हॉट स्पॉट का। कब हुआ था यहाँ पे हॉटस्पॉट? यहाँ 17 और 18 तारीख को हॉट स्पॉट हुआ। अब जब से अभी हॉट स्पॉट ही है। लगातार कितने लोग यहाँ से मिल चुके हैं अब तक? लगातार कम से कम 3 लोग थे, उसमें से 1 लौट आया, 2 आज अभी सूचना मिली मुझे, वो भी लौट के आ रहे हैं आज। तो कितने दिन हो गए इस हॉटस्पॉट? अब 18 तारीख से आप लगा लो, कम से कम के 27-28 दिन हो गए। अब समस्या तो हो ही रही है लोगों को, क्योंकि हॉटस्पॉट किया गया है तो थोड़ी बहुत ही छूट मिलती है। लोग बाग थोड़ी बहुत सुबह के समय थोड़ी छूट मिलती है, लोग अपना धीरे धीरे करके चले जाते हैं और सामान इकट्ठा ले लेते हैं। ये लोगों की और भी समस्याएं थी, बातें थी कि हरी सब्जी रोज नहीं आ पाती है, 3 दिन बाद 4 दिन बाद आती है। हाँ, क्योंकि यहाँ परमिशन नहीं दी गई है ना, हॉटस्पॉट किया हुआ है तो 1-2 दिन बाद ही आ पाते हैं यहाँ पे। पूरा 1 महीना बीत जाने के बाद भले ही नाला काजीपाड़ा क्षेत्र में संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा भले ना हुआ हो, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को यह बात सता रही है कि शासन और प्रशासन द्वारा किए गए वायदों के कुछ अनुकंपा उन पर भी हो जाए। हम आपको बताते चले कि कंटेनमेंट जून में लगातार पूल स्कैनिंग की जानी थी, स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने थे, यहाँ मौजूद लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था होनी थी। लेकिन क्षेत्र के लोगों की माने तो यहाँ उन्हें हर रोज़ नई समस्या से जूझना पड़ रहा है। चोरी छुपे जाकर जो सामान मिला उसी को किचन में पका कर खाने पर ये लोग मजबूर हैं। हॉट स्पॉट एरिया होने के कारण सब्जी वाले नहीं आते। हॉट स्पॉट एरिया होने के कारण पुलिस प्रशासन की सख्ती उन्हें बाहर नहीं जाने देती। कुमार, किस एरिया में रहते हैं आप? नाला काजीपाड़ा। क्या ये एरिया हॉटस्पॉट किया गया था क्या है? बिल्कुल बिल्कुल हॉट स्पॉट किया गया सर। तो तब से लेके अब तक था या नहीं है? अभी तक हॉट स्पॉट है सर। तो यहाँ अगर सुविधाओं की बात करें, समस्याओं की बात करें तो किस तरीके से है? सर जैसे सब जगह है वैसे यहाँ पर हॉट स्पॉट हो तो सर सुविधाएं तो कम ही रहेंगी, आदमी परेशान तो है। सब्जी वाले हरी सब्जी है, आपकी रसोई का सामान है, क्या मिल पाता है आपको? जा पाते हैं आप लेने? हाँ चले जाते हैं, अब आदमी गुजारा तो करना पड़ता है। छोटी छूट मिलती है सुबह के टाइम तो निकल जाते हैं, फिर आदमी पब्लिक अंदर चला जाता है। हरी सब्जी है, क्या आपके क्षेत्रों में आ पा रही है? वो ठेल ढकेल वाले जो होते हैं आ जाते हैं कभी कभार, तो इकट्ठी ले लेते हैं 2-2, 3-3, 4-4 दिन के आदमी, फिर चले। दूध एक बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे घर में है, दूध तो जरूरी होता है, दूध आ पाता है क्या? हाँ, आज पैकेट वाला दूध आता पता है, उसे बच्चे पीते हैं नहीं पीते हैं, स्वाद का फर्क होता है। बड़े लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे दिक्कत हो जाती है। क्षेत्रीय लोगों के मुताबिक जिला प्रशासन द्वारा रसद सामग्री और भोजन सामग्री तक मुहैया नहीं कराई जा रही है। कुछ समय तक पार्षद द्वारा भोजन वितरण कराया गया था और क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था के साथ साथ सैनिटाइजेशन का कार्य भी कराया गया था, लेकिन क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करने के बाद से जिला प्रशासनिक अधिकारी मानो उन्हें भूल ही गए हैं।